नमस्ते आप सभी मेरे संगीत के प्रेमियों को विपिन पंडित का प्यार भरा, खुमार भरा और संगीत भरा नमस्कार, मिमिक्री से भरा नमस्कार। पिछली बार दिवाली में मैंने एक मिमिक्री आइटम पेश किया था तो लोगों ने बहुत पसंद किया था और बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। तो इस बार भी दिवाली में मैं एक अलग किस्म का आइटम पेश करना चाहता हूँ, जो कि मेरा प्रोफेशन है एडवर्टाइजिंग मीडिया मार्केटिंग से वास्ता रखता है और उसे मेरे आइटम में मैंने ढाला है ताकि लोगों को मज़ा आए, पसंद आए। सम इम्पॉर्टेंट टैग लाइन्स एंड समथिंग लाइक दैट, विच विल मेक द होल पैकेज वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना आइटम पेश करूं, मैं आप सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभेच्छा देता हूं और उम्मीद करता हूं कि दिस न्यू ईयर turns out to be a very successful, purposeful and a meaningful new year for you all. तो लीजिए, एक एड एजेंसी जिसमें उत्पल दत्त बैठे एचआरडी डिपार्टमेंट के हेड, और वो पहला इंटरव्यू क्रिएटिव डायरेक्टर की पोस्ट के लिए कर रहे अमोल पालेकर का। तो लीजिए, उत्पल दत्त अमोल पालेकर को सवालत करें। कितने सुशील, कितने पवित्र आचार और विचार तुम्हारे पास है राम प्रसाद, लेकिन एडवर्टाइजिंग में ये सुशील और अच्छे आचार विचार का कोई फायदा नहीं है बेटा। तुम्हें क्रिएटिव डायरेक्टर की पोस्ट कौन देगा बेटा? तुम्हारे चिपचिपे बाल, ये फटा हुआ जैकेट और ये फालतू सी चप्पल पहन के इंटरव्यू में आना, बेटा इसे क्रिएटिव डायरेक्टर नहीं कहते। क्रिएटिव डायरेक्टर वो होता है जिसके बाल घुंघराले होते हैं, जिसका लुक एक नया लुक होता है, जिसके कानों में बाली होती है और जो फिल्म की स्टोरी लिख सकता है, कविता लिख सकता है। राम प्रसाद, इसमें से तुम क्या कर सकते हो? सर, मैं जो हूँ ना सर, एकदम ऑनेस्ट क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ। सबसे पहले तो सर, मैं कभी स्कैम वर्क नहीं करता। स्कैम मेरी स्टाइल नहीं है सर। आए दिन दूसरे की ऐड चुराना, ये वो नहीं सर। और मैं हिंदी में कॉपी बड़ी प्रतिभाशाली अंदाज के साथ लिख सकता हूँ सर। ऐसा शब्दकोश मेरे पास है कि मैं कुछ भी लिख सकता हूँ सर। ए उत्पल, डोंट रिक्रूट दिस गाय यार। आई एम सैफ अली हियर टेलिंग यू यार, आई वांट अ किक एस कैंपेन यार, किक एस, ज्यादा किक एस। सर, ये सैफ अली की भाषा मुझे अच्छी नहीं लगी सर। वो कैंपेन जिससे करने से पिछवाड़े पर लात मिलने वाली हो, वो कैंपेन किस काम का सर? ए संजू बाबा, यू टेल दिस गाय। ए बोले तो सैफू, तेरे को डाल दूं क्या इधर? ए बाबू जलेला, हनी फटेला, ए फटेला इधर अचल, इसको टोचन दे। ए टोचन, ए सैफ, इधर की कैस का मतलब है ढांसू फाड़ू कैंपेन, समझा क्या तू समझा? सर, मैं जाके राजकुमार जो सीईओ है इस कंपनी का, उसे कंप्लेन करता हूं सर। कंप्लेन लेकर आए हो अमोल? बिल्ली के दांत गिने नहीं और चला शेर के मुंह में हाथ डालने। मेरे शतरंज का घोड़ा कभी अड़ाई घर की चाल नहीं चलता है, सीधे जाके राजा को मारता है। याद रहे अमोल, जिस तरह से चाय के लिए टोस्ट जरूरी होता है, उसी तरह से हर फ्रेंड जरूरी होता है। इसलिए हमें ये परवाह नहीं वो जलेला है, फटेला है या हटेला है, जो भी है, या पाव टकला है, जो भी है संजू का दोस्त है। क्या बात है, क्या बात है मुमताज, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ऐसे लग रहा है कि कोई लोरियल का क्रीम लगा कर आई हो या किसी ने तुम्हारे सारे चेहरे पर एशियन पेंट का पेंट लगा दिया है। मैं भी तुम्हें आज बाहों में जकड़ना चाहता हूँ, इसलिए कि तुम्हें यह पता होना चाहिए कि देवानंद का जोड़ भी है, पकड़ भी है, वो फेविकॉल की तरह मजबूत है। आए दिन लोग मुझे क्या क्या कहते हैं, एवरग्रीन कहते हैं, कोई हैंडसम कहता है, कोई चॉकलेट हीरो कहता है। वो इसलिए है कि मैं हमेशा कैडबरी डेयरी मिल्क खाता हूँ और सुबह शाम दोपहर को रात को एक एक चम्मच डाबर हनी खाता हूँ, इसलिए मैं एवरग्रीन हूँ। क्या बात है।
अ, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब मैं सर पे पैराशूट तेल लगा कर जा रहा था, अब मेरे पूरे सारे फेस पे पॉन्ड्स का क्रीम था, अब बड़ा चिकना लग रहा था, इसलिए जब भी मुझे जुम्मा ने देखा मुझे बुलाया, अब मुझे बड़ा अच्छा लगा, मेरे दिल में गुदगुदली होने लगी। अब मैं गया और जुम्मा को पकड़ा और जुम्मा का कस के चुम्मा लिया, अब मुझे मजा आया और जुम्मा को भी बहुत मजा आया। ओ मैं, ओ मैं, तुमने जुम्मा का चुम्मा जरूर लिया है। हाय, तुमने चुम्मा लिया है, बड़ा अच्छा लिया है, स्वाद से लिया है, बड़ा कस के लिया है, लेकिन मैं इस चुम्मे की चश्मदीद गवाह हूं, क्योंकि मैं खुफिया पुलिस का आदमी हूं। इसलिए मैंने तुम्हारे चुम्मे के बाद जुम्मा को पूछा कि तुम्हें कैसा लगा, तो जुम्मा ने कहा, क्या आप क्लोजअप करते हैं, इस दुनिया से डरते हैं, आप क्लोजअप क्यों नहीं करते हैं। लीजिए, अजीत साहब भी आते हैं। रॉबर्ट, मैंने तो क्लाइंट को ही किडनैप कर दिया है। जैक और सिल्विया ने क्लाइंट के कंधे पर बंदूक रख दी है और मैंने क्लाइंट को कहा, बड़ा ही खतरनाक क्लाइंट, मेरी सारी टीम दिन रात मेहनत करती थी और सुबह जाके वो मेरा कैंपेन रिजेक्ट करता था, इसलिए मैंने उसे ही उठवा लिया। अब वो हमेशा कहता है, अजीत तुम तो बड़े टॉइंग हो। तो लीजिए, दिलीप साहब भी वहाँ पर मौजूद है। तो दिलीप साहब अपने अंदाज में इस फिल्म इंडस्ट्री के नहीं रहे। मेरी खास श्रद्धांजलि एक महान कलाकार को। और दिलीप साहब के बेटे ने एक ऐड बनाई है साबुन की, जो उन्हें ज़रा भी पसंद नहीं आई है। और दिलीप साहब बड़े एक अपने ज़माने के बड़े माने हुए कलाकार हैं और हमेशा अपना जो रुतबा उन्होंने जो कायम रखा, इसलिए उनको वो ऐड पसंद नहीं आई। तो दिलीप साहब देखिए क्या कहते हैं। एक अजीमुशान शहंशाह के सामने कोई कर भी कह सकता है, लेकिन शहजादे सलीम का दिल भी कोई हिंदुस्तान की जागीर नहीं है। इस लिहाज से तो उसकी और हुकूमत आपकी ना, ना संजय ना, औलाद नहीं हो संजय तुम। न जाने मेरे किस गुनाह की सजा हो तुम। ये जो आपने जो बरखुरदार जो इश्तिहार बनाया है, उसमें आपने एक लड़की को साबुन की ऐड के लिए ठंडे पानी के नीचे खड़ा करके बड़े ही तंग कपड़ों में दिखाया। न साबुन तो दिखता ही नहीं, सिर्फ लड़की का चारों ओर से बदन दिखता है। क्या कहेंगे लोग कि दिलीप साहब के बेटे ने ऐसी ऐड बनाई है। ऐसा बदतमीज, ऐसा बदबख्त, ऐसा मदबख्त इंसान मेरा बेटा नहीं हो सकता। घर दिखाना है तो कोई भारत क्षेत्र की साड़ी कांजीवरम की उसे पहनाओ और बड़े सम्मान के साथ उस साबुन को अच्छा सा पैकेज करो और उसे निकालते हुए इस लड़की को दिखाओ। देखो कैसे रंग चढ़ेगा तुम्हारी इश्तिहार पर। और ये जो कह रहा हूं मैं, आप बड़े हो गए हो इसलिए गुस्से में आ जाओगे, इसलिए कहता हूं बेटा, इसे नसीहत नहीं मेरा मशवरा समझना। तुम जाते जाते किसी राह पे, ऐसी राह पे मत भटक जाना जहां से पीछे मुड़ के आना मुश्किल हो गया। हमारे फिर दिलीप साहब हो गए तो बच्चन साहब कैसे पीछे रहेंगे। Two of the finest artists in the film industry, along with Sanjeev Kumar, of course. तो बच्चन साहब
जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है, उस दिन से लेकर आज तक मैंने तुमसे सिर्फ नफरत की है। इतनी नफरत की मैं चाहता था कि तुम कभी मेरे सामने ना हो और कभी मुझे न मिलो। और आज तुम मेरे ही सामने, मेरी ही चौखट पर मुझे खड़े होकर ललकार रहे हो। मैं चाहूं तो तुम्हारी कॉलर पकड़कर घसीटता हूं, इस गेट के बाहर फेंक सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। तुमने आज फिर एक बार एक 60 साल के बूढ़े को दोबारा लड़ने की वजह दी है। एक बार उसे फिर साबित करना होगा कि जिस रास्ते पे वो चल रहा है वो आज भी उतना पक्का और बुलंद है। इस इमारत की नींव इतनी मजबूत है कि कोई राजचार्यन चेहरे पे मुस्कान और हाथों में वायलिन लिए इसकी एक भी ईंट नहीं बचा सकता। नेवर, नेवर एवर मिस्टर आर्यन। यहाँ की हवाएं भी जानती हैं क्या आपको परिवर्तन पसंद नहीं। अब वॉइस के मॉड्यूलेशन और एक्टिंग के विजार्ड whom I consider the best actor ever on the Indian screen, संजीव कुमार साहब। लोग मुझे पूछते हैं कि मेरी आवाज में इतनी मॉड्यूलेशन कैसे है। मैं कहता हूँ कि मैंने अक्सर नेस्ट कॉफी पी है। नेस्ट कैफे से मेरा गला बिल्कुल साफ रहता है। आपको याद हो गया जब मैंने गब्बर को कहा, गब्बर सांप को हाथों से नहीं पैरों से कुचला जाता है, और तेरे लिए तो मेरे पैर ही काफी है। रमेश सिप्पी ने मेरे दोनों हाथों को एमसी को लगा दिया था। नीले संघ की कलाकार जो भी करते कमाल करते। नाना पाटेकर, इज्जत क्या तेरे आका की, हमारी कोई इज्जत नहीं है। शहादत की बात करता है साला, शहादत का मतलब समझता है। इन गरीबों ने तेरा क्या बिगाड़ा था कि तूने उनको मार दिया। जिहाद की बात करता है, जिहाद कुरान पाक में 41 बार जिहाद का जिक्र किया है। कितनी बार? 41 बार। लेकिन तेरे जैसा अनपढ़ और जाहिल गवार कभी जिहाद का मतलब नहीं समझेगा। अरे इस्लाम बहुत ऊंची चीज है, तू क्या समझेगा साला अनपढ़ जाहिल गवार। ऊपर जाएगा तो दरवाजा खोलेगा तो शैतान भी तेरे पिछवाड़े पे लात मार के तेरे को नीचे भेजेगा। गफूर, इधर आ गफूर, ये बक्सा जाके अमिताभ बच्चन को दे दे। बोलना मैंने भेजा है, ना ना ना। और तू पूछेगा बक्से में क्या है, तो मैंने 1 रुपया की अंडरवेयर और डॉन की बनियान रखी है। साइज उसकी है, चिंता मत कर, उसी की साइज है। लेकिन उसको बताना कि नाना का दिमाग आउट हो जाएगा ना, तो फिर कुछ नहीं बचेगा। सब ऐड वही करेगा। ऐसे ऐसे प्रूडेंशियल लाइफ वो करेगा, कल्याण ज्वेलर वो करेगा, कैडबरी डेयरी मिल्क भी वही करेगा। तो फिर हमारे लिए क्या बचेगा? इसलिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लाएगा ना, उसके पास रूपा का और डॉन का, तो ये अंडरवेयर और बनियान उसे याद दिलाएगी कि नाना ने भेजी है, साइन मत करना, हमारे लिए कुछ छोड़ना, समझाना। जागरपुर प्यार से समझा उसको। और हाँ बोलना, नाना ने हैप्पी दिवाली विश किया है। मेरा बड़ा भाई है, बहुत जबरदस्त एक्टर है। जा। हमारे मराठी इंडस्ट्री में जिनका बहुत नाम रहा है, और जो 2 एक्टर हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, अपनी अपनी जगह दोनों महान है, बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है इन्होंने। और न जाने कितनी फिल्मों में, बहुत सी फिल्मों में काम किया है। वो है हमारे जनाब नीरू फूले साहब और दादा कोंडके साहब।
तो ये दोनों में एक डायलॉग है, तो वो डायलॉग आज की दुनिया के लिए मैंने बनाया, तो आप उसे पसंद करोगे उम्मीद करता हूँ। नीलू फुले और दादा कोंडके। दादा एक काय कोविडनी लपलं करत, दादा कोविडनी माझी पूर्णपणे वाचलं. मुजरा बघायला गेलो शेवटाकडे, तर बाहेर म्हणते सॅनिटायझर आहे ते लावून द्या. मला राग आला. तर मी छबूकडे गेलो आणि छबू वर्षानुवर्षी छबू बरोबर हात लावायला गेलो तर म्हणे हँडग्लोव्ह घाला. आणि दादा शेवंतानेच्या मायला कमालच केली. शेवंता म्हणाली येऊ का. दादा या निळू भाऊनी कधी पण कुठल्या कामाला मास्क नाही लावला. हल्ली अंगावर इतकी शिंगावर बस एवढाच. पण आता हे सगळी परिस्थिती झाली. म्हणजे भुजंगराव म्हणजे काय, मायला टोपी वाकडायची गावाकडे म्हणजे असं लपलं झालं. या मायला निळूभाऊ सगळं बंद करा आता. अरे वयाकडे बघा निळूभाऊ, जायला मास्क लाईव्ह लावणार आली अंगावर शिंगल घ्यायचा, शिंगल तुमच्या बंद करण्याची वेळ आली आहे. अरे तिच्या मायला आता रामाच्या मठाचा नाहीतर सोना चांदी च्यवनप्राश का. असं सोना चांदी च्यवनप्राश नाही खाल्लं तर आता मी काय करतो बघ, आता तुझ्यासाठी मी पतंजलीचा च्यवनप्राश पाठवतो, पतंजलीचा. माईला अंजली आहे तुझ्याकडे, अंजलीला लवकर पाठव, मी वाटत बघतोय. अरे निळू भाऊ इकडे पण जायला भुंक्यागिरी कधी संपणार. अरे अंजली नाही म्हणालो मी, पतंजली पतंजली. One guy who was always in the forefront when it came to dialogue, one hero was Shatrughan Sinha. So, लीजिए शत्रुघ्न सिन्हा, देखो क्या कहता है. शोर मच गया शोर, देखो आया माखन चोर. मैं हंडे फोड़ने के बाद सिर्फ सर्फ एक्सेल से अपने कपड़े धोता हूँ और फिर स्नान करूंगा तो सिर्फ लाइफ बॉय से. माँ कसम, अपने बाथरूम में लाइफ बॉय जब लगाते हो तो खुशबू पड़ोसी को आती है. शाम आए तो कहना कि छेनू आया था, अगर उसके खून में ज्यादा गर्मी है तो बेशक आ जाए मैदान में, लेकिन आइंदा उसने किसी भी मेरे पिल्ले को छूने की कोशिश की तो सारा मोहल्ला जला कर राख कर देना. चल बे रखो. देख मुझे तुझसे मोहब्बत है ना, इसलिए मैंने तुझे जाने दिया. मेरी जिद होती ना तो तुझे बाहों में मैं जकड़ लेता. रमजान नुक्कड़ भेजा और बोल 2 चाय चाहिए, स्पेशल वाली, अब्बा जी और मकबूल की चाय बोलना. अब्बा जी और मकबूल की चाय, उसमें साथ में केसर, इलायची और अदरक भी डालना. और सुन, उस शाने को बोलना ज्यादा शान पत्ती की ना तो कल से उसको ऊपर भगवान के लिए चाय बनानी पड़ेगी. बोलना मकबूल का मैसेज है, समझा. चल निकाल.